तो जी अब हमने नक्स 3 के प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम नक्स मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन पे आके मॉड्यूल्स पे क्लिक करना, नीचे आएंगे यहाँ पे मिलेगा टेलविंड सीएसएस, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और जो आपको बेसिक तरीका होगा इसको कॉन्फ़िगर करने का वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबल होगा। तो आप ये करें कि इस पे क्लिक करके इसको ओपन भी कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, जो कमांड यहाँ पे दी हुई है वही सेम कमांड यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी, लेकिन हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कॉपी करनी है और कुछ हम यहीं से ही कर लेंगे। तो आपको ना यहाँ पे काफी सारी कमांड दी हुई है। अगर आप ये वाली कमांड रन करते हैं तो क्या होगा, सिंपल आपका पैकेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर मॉड्यूल आप अपनी नक्स्ट की फाइल के अंदर यहाँ पे आके ऐड करेंगे, next.js.ts यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऊपर वाली कमांड रन करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये टेलविंड का पैकेज भी इंस्टॉल कर देगा, मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा और ऑटोमेटिकली मॉड्यूल को यहाँ पे ऐड भी कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नीचे वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, एंटर करें, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने अब ये मॉड्यूल को ऐड करना है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कॉमा ऐड कर देंगे। अब जितने भी आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं ना अपने नेक्स्ट के अंदर, वो सारे यहाँ वन बाय वन इसके अंदर आपने डिक्लेयर भी करने होता है ताकि ये यूज हो सके। अब यहाँ पे आपको टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करना और इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताया था। इसके अलावा आपको और भी चीजें जरूरत है, तो हम अब इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा कि टेलविंड सीएसएस की फाइल बनानी होती है। जारी बात है, हमारी फाइल होगी, उसके अंदर अगर हमने अपनी से टेलविंड सीएसएस ऐड करनी होगी तो वो हम इसके थ्रू करेंगे, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सीएसएस के डायरेक्टिव्स होंगे वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो आपने करना ये कि अपने ये जो मेन फोल्डर है यहाँ पे आके फोल्डर क्रिएट करेंगे, assets/css डालेंगे तो एसेट्स के अंदर सीएसएस का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। सीएसएस के फोल्डर के अंदर आप आके क्रिएट करेंगे tailwind.css। अब इसके अंदर आपने ये वाला डायरेक्टिव्स पेस्ट करना है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है। बाय डिफॉल्ट जो टेलविंड सीएसएस है वो आपकी यूज होने लग जाएगी इसके साथ। अब आपको टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िग फाइल भी चाहिए ताकि उसके अंदर अगर आपने मिसाल के तौर पर स्क्रीन ऐड करनी है, एडिशनल कलर्स ऐड करने, तो आप कर सकेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लें कमांड को, दोबारा टर्मिनल ओपन कर यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे ये देखिए tailwind css.config.js की फाइल क्रिएट होके आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब आपने इस फाइल के अंदर कुछ चीजें पास करने कंटेंट के, आपकी टेलविंड कौन कौन से फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल के अंदर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आप सर्च करने की बजाय आप जो है सीधा टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर टेलविंड सीएसएस लिख के सर्च करें। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे मिलेगा फ्रेमवर्क गाइड, यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट। इसके अंदर आके अच्छा आप यहाँ से भी रीड करके जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे मॉड्यूल ऐड नहीं होता, मॉड्यूल ऐड के बजाय यहाँ पे आपको बताया हुआ कि main.css नाम होता है इस फाइल का। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर ये चेंज करने के बाद आपने config.js की फाइल के अंदर ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पास करना होता है। लेकिन मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के अंदर आपने सिंपल मॉड्यूल पास कर देना है और टेलविंड सीएसएस यहाँ पे इसका फाइल का नेम रख लेना है। अब जो इस फाइल के अंदर आपने लिखना है वो आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा। स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे देखें ये दिया हुआ है, इस सारे को कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको होता है app.view, जो app.view हमारी जो यहाँ पर हम टेलविंड लिखेंगे वो भी काम करेगी। एरर वाली आगे चल के फाइल बनाएंगे वो भी काम करेगी। प्लगइन्स, पेजेस के फोल्डर, उसके अंदर व्यूज की फाइल, लेआउट, ये आगे चल के हम सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी उसके अंदर आपने लिखा हुआ होगा वो सारा रेंडर होगा, यानी कि इन फाइल्स के अंदर अगर आपने टेलविंड सीएसएस लिखी हुई है तो वो भी रीड होगी और वो बाकायदा वर्क करेगी। ठीक है, अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब आपने ये याद रखना कि जब नेक्स्ट वाली फाइल आप पेस्ट करते हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रीस्टार्ट होता है। देखिए जैसे अभी मैंने दोबारा सेव की, ये रीस्टार्ट हुआ है। अब ये रीस्टार्ट होने के बाद हमारी टेलविंड सीएसएस वर्किंग स्टार्ट कर देगी। अब ये देखें इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो इसकी फॉन्ट्स वगैरह चेंज हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से app.view में जाऊँगा, ये जो हमारा H1 दिया हुआ था इसको मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, क्लास टेक्स्ट ब्लू 600। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू का, इसका मतलब है कि हमारी टेलविंड सीएसएस वर्क कर रही है। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना और यूज करना है नेक्स्ट 3 के साथ।